हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 हमारा चैप्टर चल रहा था, तो उसके आगे का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोर। द अर्थ्स इनर मोस्ट लेयर इज़ नॉन एज द कोर ऑफ बायोस्फीयर। दिस लेयर हैज़ अ थिकनेस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. It is mainly made up of heavy metals, particularly nickel and iron. This is why it is also known as nickel plus ferrum. The boundary separating the mantle and the core is known as Gutenberg discontinuity, named after German geographicist Benno Gutenberg. तो इसके अंदर हम कोर पढ़ रहे, कोर हमने पढ़ा, तो इसके अंदर इसकी जो थिकनेस जो होती है वो 3500 होती है, और इसको जो है बायोस्फीयर की नाम से भी जाना जाता है, बायोस्फीयर की जो लेयर है उसके नाम से भी जाना जाता है। और इसकी थिकनेस के साथ साथ इसमें जो मेनली जो मेटल्स जो होते हैं वो जो मैड जिससे बनी हुई होती है, तो इसमें मेटल्स होते हैं, निकल होती है, आयरन होता है, और इसे नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो बाउंड्री होती है वो सेपरेट होती है मेंटल की, और इसकी जो कोर जो होती है उसे गेटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद जो है इसको जर्मन ज्योग्राफिस्ट जो है वो बीनो गेटनबर्ग्स के नाम से भी जानते थे। द टेम्परेचर ऑफ द कोर रेंजेस बिटवीन 3000 डिग्री centigrade to 6000 degree centigrade. Besides such a high temperature, the core is subject to extremely high pressure. The metallic nature of the core lend magnetic properties to the earth. The core has two layers, the solid inner core and the liquid outer core. The outer core comprises semi-solid rocks. The inner core is solid. Through temperature, here are the highest. The pressure of the overlying layers keeps the rock in a solid state. जिस तरह से हमने इसके अंदर बात कर रहे हैं, तो इसका जो टेम्परेचर जो होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6000 सेंटीग्रेड के बीच में होता है, और इसकी जो हायर टेम्परेचर जो होता है उसी के कारण ये इसका जो प्रेशर जो है वो हाई होता है, काफ़ी हाई होता है। और इसी के साथ साथ इसकी मेटेलिक नेचर के तौर पर दो लेयर्स बनी होती हैं, और इसके अंदर अर्थ के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसको दो लेयर्स के अंदर बांटा जाता है, जिसको एक तो सॉलिड इनर कोर होती है और एक लिक्विड आउटर कोर होती है। और जो आउटर कोर होती है वो कंप्राइजेज सेमी सॉलिड रॉक होती है, और इनर कोर जो होती है वो सॉलिड होती है। और इसका जो टेम्परेचर जो होता है वो हाईएस्ट होता है, और इसका जो प्रेशर जो होता है ओवरलैइंग तरीके से लेयर्स कीप्स करता है और रॉक्स के ऊपर सॉलिड स्टेट बनाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स की। जैसा कि आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा होगा, मिनरल्स हैं ये, जिसको हम रफ़ के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे जिनके फादर नगीनों का जो काम करते हैं, तो उसके अंदर जो मिनरल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो ये आपको जो नज़र आ रही हैं ये मिनरल्स ही हैं। तो इसी तरह से द अर्थ क्रस्ट कंप्राइजिंग न्यूमरस टाइप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. Rocks are natural masses of mineral found on the crust of the earth. They consist of one or more minerals and included the hard as well as compact rocks such as granite, diamond and loose particles like clay, mud, sand, etc. Rock may have different colors, size and textures. तो जिस तरह से इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो क्रस्ट जो होती है उसके अंदर न्यूमरस टाइप्स होते हैं, उसमें रॉक्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, और जो रॉक्स जो होती हैं वो नेचुरल मैसेज होती हैं, इसमें मिनरल्स फाउंड किए जाते हैं अर्थ के अंदर से। और इसी तरह से इसके अंदर मोल्ड जो मिनरल्स जो होते हैं उनको कॉम्पैक्ट के रूप में रॉक्स के साथ जो है कॉम्पैक्ट तरीके से रखा जाता है, और ये काफ़ी हार्ड होते हैं। ग्रेनाइट और डायमंड जो है जिसका एग्जांपल है। इसी तरह से कई लूज पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि क्ले, मड, सैंड एक्सेट्रा,
और जो रॉक्स जो होती हैं वो डिफरेंट कलर्स और साइज़ और टेक्सचर के अंदर भी हमें मिलती हैं। मिनरल्स is an inorganic substance that contains one or more elements having specific physical and chemical properties. The study of minerals is known as mineralogy. Quartz, feldspar, mica, etc. are some of the common rocks forming mineral rocks containing a particular metallic minerals in large quantities are called ores. Bauxite, for instance, is an ore of aluminium. Similarly, hematite is an ore of आयरन। इसी तरह से मिनरल जो होती हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती हैं और इसके अंदर उसके या फिर ये मोर एलिमेंट्स के साथ पाई जाती हैं। इसी तरह से इसके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें स्टडी के तौर पर मिनरल्स जो होते हैं वो माइनरोलॉजी के तौर पर इसकी स्टडी की जाती है। क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, माइका एक्सेट्रा जो हैं वो सब कॉमन रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं और रॉक जो होती है वो कंटेनिंग होती है पर्टिकुलर तरीके से मेटेलिक मिनरल्स के अंदर और लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर इसको पाई जाती है, तो इसे ओर्स कहते हैं, जिसके अंदर बॉक्साइट फॉर इंस्टेंस और एन एग्जाम्पल और ऑफ एलुमिनियम भी एक इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से हेमेटाइट और आयरन भी इसके अंदर इसके एग्जाम्पल्स माने गए हैं।